हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम ये पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नेम है चुनावी राजनीति और ये हमारा पार्ट ए है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नेम है चुनावी राजनीति। हम इस चैप्टर के द्वारा समझेंगे कि चुनाव क्या है, पूरी राजनीति को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज डेफिनेशन समझते हैं चुनाव क्या है। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। कहने का मतलब है चुनाव के द्वारा उस प्रतिनिधि को चुना जाता है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी समस्या को सरकार के आगे रखता है। हमारे द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं उनसे सरकार बनती है, उसको हम चुनाव कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के लिए आधार क्या है। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के लिए आधार क्या है। हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति का जो मत होता है वो समान होता है। चुनाव में विकल्प बहुत होते हैं, लोगों को चुनाव में उतरने की आज़ादी होती है। नए चुनाव कुछ वर्षों के अंतराल में जरूर कराए जाने चाहिए। लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है, कहने का मतलब है कि चुनावों को जो है स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष, कोई भी किसी स्पेशल पार्टी के लिए पक्ष रख के नहीं कराया जाना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है चुनावी प्रतिस्पर्धा। चुनावी प्रतिस्पर्धा किसको कहते हैं। प्रतिस्पर्धा तो हमें पता ही है, कॉम्पिटिशन कहते हैं प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में। तो जब चुनाव में दो या दो से अधिक पार्टियां खड़ी होती हैं तो वहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदता होती है, यानी कि इस प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंदता भी कहते हैं। प्रतिद्वंदता भी कहते हैं। भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा आम बात है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर हमारे निर्वाचन क्षेत्र भी हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चुनावी प्रतिस्पर्धा के चुनाव दोष। इससे हर घर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। विभिन्न दलों के लोग नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं, यानी कि क्या होता है, गुटबंदी होने लग जाती है कि ये इस पार्टी का व्यक्ति है, ये इस पार्टी का व्यक्ति है। पार्टियां या उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। समाज और देश की सेवा करने वाले लोग, कई अच्छे लोग इन्हीं कारणों से चुनावी प्रतिस्पर्धा जो होती है, यानी कि जो कंपटीशन होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं। ये जो है इसके नुकसान है। अब देखिए अगला हम समझते हैं चुनावी प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदता के लाभ। अब किसी चीज के दोष हैं तो उसके लाभ भी हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा होना एक अच्छी बात है क्योंकि इससे जीती हुई पार्टियों पर दबाव रहता है कि वह अच्छा काम करे। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण जीती हुई पार्टी को डर रहता है कि अगर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो लोग अगली बार उनकी पार्टी को नहीं चुनेंगे। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण ही लोगों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं, यानी कि उनके पास चॉइस भी होती है। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है चुनावी प्रणाली क्या है। अब हम समझेंगे कि चुनावी प्रणाली क्या है। आखिर में भारत में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। 5 वर्ष बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाले चुनाव उसमें उसको हम चुनाव कहते हैं, यानी कि हर चुनावी क्षेत्र में चुनाव होते हैं। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं। अगला है हमारा टॉपिक उपचुनाव। उपचुनाव किसको कहते हैं? तो किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से जो खाली सीट होती है उसके लिए होने वाला जो चुनाव होता है उसको हम उपचुनाव कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि हम निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे उपचुनाव है उसी तरह से निर्वाचन क्षेत्र भी है। चुनाव के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्र, यानी कि देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं जिसके द्वारा इलेक्शन कराया जाता है। अगला है हमारा आरक्षित निर्वाचन। आरक्षित निर्वाचन किसे कहते हैं? जो निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं वह क्षेत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति किसको कहते हैं? पहले चुनाव जो है बैलेट पेपर पर होता था। वर्तमान में चुनाव किस पर होता है? ईवीएम में होता है। उम्मीदवारों का नामांकन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। यानी कि क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष हो या उससे ज्यादा हो वह चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनीत सदस्य जो होता है उसको बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है, यानी कि जिसको मनोनीत किया जाता है उसको टिकट का नाम दिया जाता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर व्यक्ति को नामांकन पत्र भरना होता है
और कुछ रकम भी जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की एक नई नीति भी शुरू की गई है। उम्मीदवारों को घोषणा पत्र में निम्नलिखित चीजों पर को बताना पड़ता है, अपनी कुछ जानकारियां भरनी होती हैं। जैसे पहली है उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। दूसरा है उसके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। तीसरा है उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, यानी कि उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता बतानी होती है। उनका कोई आपराधिक तो पहचान नहीं है वो बतानी होती है, और उन्हें अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी बताना होता है। अगला पॉइंट है हमारा चुनाव अभियान। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची में घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं चुनाव अभियान के माध्यम। अब देखिए नेक्स्ट है इसी में हमारा चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन। तो ये क्या है? तो चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम और जो साधन है, पहला है पोस्टर लगाना, दूसरा है सभाएं करना, तीसरा है भाषण देना, चौथा है जुलूस करना, पांचवा है घर घर जाकर मुलाकात करना, और लास्ट जो है चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियों के लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों की ओर केंद्रित करना, यानी कि कुछ ना कुछ हमें अपनी घोषणाएं जो करते हैं उन मुद्दों पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।